मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शफीक ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल की जो नई टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं, जो 23 मार्च को आई थी, उनमें वो क्या कर रहे हैं जी, उनमें आप किस तरह उसको ओबे कर सकते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं जो मेल आई थी वो आपको बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये GDPR असल में है क्या। GDPR पे आप जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, ये न्यू अपडेशन आई है, 23 मार्च को आई थी हर गूगल के प्रोडक्ट यूज़र पे। तो कोई भी ऐसा यूज़र नहीं है, इंटरनेट का यूज़र नहीं है जो गूगल को यूज़ ना कर रहा हो, और अगर गूगल को यूज़ कर रहा हो तो उस पर ये पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं। इसमें ये कह रहे हैं जी कि हम 23 मार्च को उन्होंने ये कहा जी कि हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें भी आप अपडेशन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अभी सवाल ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। दोस्तों, जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस का एक टैब होता है जिसको आप चेक लगाना होता है और उसको आप चेक करते हैं। जब आप चेक लगाते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी कि हम आपके तमाम जो पॉलिसीज़ हैं उनको ओबे करेंगे। अभी इन्होंने ये पॉलिसीज़ में चेंज किया, तो वो चेंजिंग करने के बाद वो कह रहे हैं जी कि आप इन पॉलिसीज़ को जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट को आपने एक्सेप्ट किया था, तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जो हैं वो आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को ओबे करेंगे। अभी इन्होंने न्यू चेंजेस किया। न्यू चेंजेस जो है वो 25 मई को इम्प्लीमेंट होनी थी, जो कि प्राइवेसी पॉलिसी ये थी कि यूरोपीय यूनियन में, तो अपनी इस पॉलिसी में वो बता रहे हैं कि आप यूरोपीय यूनियन में असल में जो ये नया लॉ जो इन्होंने अप्रूव किया है वो तमाम ओवरऑल इंटरनेट पे इम्प्लीमेंट होगा, वो भी ऐसे यूज़र्स के लिए जो यूरोपीय यूनियन में यानी कि यूरोप में जो करेंगे। और इसमें ये होगा कि जो भी बंदा ब्लॉग पे, जो भी बंदा एक ब्लॉगर है, एक वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट बनाएगा तो उसमें जो भी चीज़ें होंगी उनमें आपकी ब्लॉग जो है वो वेबसाइट है जो है वो आपकी उस कस्टमर की जो उस कस्टमर के ब्राउज़र की कुकीज़ जो है वो उसको इस्तेमाल करके, उसके लिए वो आप उनसे ऑथेंटिकेशन मांगेंगे, आप उनसे एक्सेप्टेशन मांगेंगे कि अगर वो आपकी ब्राउज़र आपकी साइट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आपको परमिशन देंगे, आप जो है उनके ब्राउज़र की कुकीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इस लॉ के मुताबिक वो जो आपकी साइट पे जो है वो विज़िट नहीं कर सकते। एक तो ये है। दूसरे नंबर पे उसको आपने अपने ब्लॉग में इन कुकीज़ को ऐड करना है और उसमें पॉलिसी में आपने अपनी पॉलिसीज़ जो है वो अपडेट करनी है, क्योंकि ये बेसिक जो है इसका जो मेन पार्ट है जो भी ब्लॉग है, साइट है, उसके लिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो है वो अपडेट करनी है। उसके मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें दोस्तों DFE डबल क्लिक फॉर पब्लिशर्स जो है वो उस पर इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद डबल क्लिक एड एक्सचेंज उस पर इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद एडमोब के अकाउंट पे इफ़ेक्ट होगा। तो और फोर्थ नंबर पे एडसेंस के अकाउंट पे इफ़ेक्ट होगा। इफेक्ट इस तरह होगा कि जब भी कोई भी विजिटर होगा तो उस पर आपको किस किस्म की एड्स जो है वो दिखाएं, इसीलिए ये आपको प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेशन चाह रहे हैं। तो डबल क्लिक फॉर पब्लिशर जो है इस पर भी इफ़ेक्ट होना है, एड एक्सचेंज पे भी इफेक्ट होना है। एडमोब जो अगर आप किसी ऐप के डेवलपर हैं तो उस पर इफ़ेक्ट होगा, उस पर भी आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो बना के प्रॉपर बना के आपने उसमें ऐड करनी है, वो उसका भी बताना है। तो जब भी वो आप इसमें बताएंगे तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा, तभी वो आपकी ऐप को यूज़ कर पाएगा। और अगर आप उसको इफेक्टेशन तो अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो आपकी ऐप को या आपकी साइट को वो जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद एडसेंस है, एडसेंस भी सेम पॉलिसी है तो उसको भी वो यूज़ करना होगा। तो इस तरीक़ेकार से आपने सबसे पहले करना क्या है, सिर्फ सिंपल एक प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो अपने ब्लॉग में ऐड करनी है। ब्लॉग में ऐड करने के बाद मैं भी ऐड कर रहा हूँ अभी, लेकिन थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी प्रॉपर पॉलिसी जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ।
तो ये मैंने अपनी एक ब्लॉग ओपन किया, इसमें मैंने एक टैब तो ओपन कर लिया प्राइवेसी पॉलिसी का। तो इसको आपने जस्ट ये बताना है कि हम आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है, सॉरी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने सिर्फ यही बताना है कि जी आप अपने जो गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी है उसके मुताबिक हम जो हैं आपकी कुकीज़ जो है, आपके ब्राउज़र की जो कुकीज़ हैं उसको यूज़ करेंगे और उसमें जो भी डाटा होगा वो हम अपने पास सेव करेंगे। एक तो ये होगा। दूसरे नंबर पे आपने इसमें ये बताना है कि जो भी हम किसी को भी आपका डाटा जो है वो हम किसी को भी ना तो सेल करेंगे, ना ही थर्ड पार्टी के को यूज़ करें, ना ही थर्ड पार्टी को सेल करेंगे, ना ही इसको किसी ऐसी जगह पर यूज़ करेंगे जो आपके लिए भी क्या लेंगे, आपके लिए नुकसानदायक हो। ये आपको मैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये चीज़ें इसमें ऐड करनी है, मैंने ऑलरेडी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी मज़ीद अपडेशन मैंने करनी है। ये मैंने थोड़ी सी बनाई है लेकिन इसको मज़ीद अपडेट करूँगा। तो इसके लिए आपने जस्ट ये एक पेज जो है, ये एक प्राइवेसी पॉलिसी बना के अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में ऐड करनी है। तो उसके लिए एक छोटा सा पॉपअप ओपन होगा। जैसे ही पॉपअप ओपन होगा तो उसको आप इसको देख सकेगा। अगर वो आपको अलाउ करता है तो वो आपकी जो साइट है वो ओपन हो जाएगी और चलेगी। अगर अलाउ नहीं करता तो वो नहीं चलेगी। और दोस्तों इसको इंस्टॉलेशन, इसको अपने प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को ऐड करने का तरीका आपको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।